अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब सुनने वाले खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया आखरत की तमाम कामयाबियों से हमकिनार करे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं जो आपके लिए वजीफ़ा लेके आया हूँ वो बहुत ही आसान और ताकत के एतबार से बहुत ज़्यादा ताकत रखने वाला वजीफ़ा है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो उन तक बग़ैर रुकावट के पहुंच सके। इसमें आपका ही फ़ायदा है। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ वज़ाइफ अपलोड करता हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके लिए दो वज़ाइफ लेके आया हूँ। पहला वजीफ़ा है, जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में बरकत नहीं है, उनके लिए। और दूसरा वजीफ़ा उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो अपना न्यू कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन इस वजह से परेशान हैं कि पता नहीं इसमें बरकत होगी या नहीं। तो पहले वजीफ़ा जो है जो उन लोगों के लिए है जो अपना कारोबार चला रहे हैं लेकिन बरकत नहीं है, उन मेरे भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मैं जैसे उनको अमल बताऊंगा उन्होंने वैसे ही अमल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चंद ही दिनों में बहुत ज़्यादा बरकत आ जाएगी। अमल बहुत आसान है। आप अपनी दुकान, कारखाना या फैक्ट्री जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ बैठकर आपने इस अमल को करना है। वजीफ़ा है, हस्बिनल्लाहु व नेमल वकील। एक मरतबा फिर सुन लीजिए, हस्बिनल्लाहु व नेमल वकील। इसको आपने पढ़ना है 450 मरतबा। अव्वल आखिर एक एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। इस वजीफ़े को आपने चंद दिनों तक करना है। इंशाअल्लाह इस अमल से आपके कारोबार में बेइंतहा बरकत आ जाएगी। ये अमल आप घर में मस्तूरात को भी बताएं, वो भी इस अमल को करें। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ज़वाल के टाइम पर आपने इस अमल को नहीं करना। और दूसरा वजीफ़ा उन लोगों के लिए जो अपना न्यू कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए। उन लोगों ने सबसे पहले इस्तिखारा करना है और ख़ुद करना है। इस्तिखारे का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपने इशा की नमाज के बाद जब आप सोने के करीब हों 10-15 मिनट पहले आपने वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद 2 रकात नफल हाजात पढ़कर इस्तिखारे की नीयत से आपने नफल पढ़ने अदा करने के बाद इस्तिखारे की दुआ होती है। अगर आती है तो पढ़ लें, अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आप देख कर भी इसको पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ते तो भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह, अगर जो ये मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ ये मेरे लिए खैर व आफ़ियत का ज़रिया बनेगा तो ख्वाब में मुझे इशारा अता फरमा। तो आपने इस अमल को करके दुआ करके किसी से कोई बात नहीं करनी और सुन्नत के मुताबिक सीधी करवट सो जाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर ख्वाब में आपको किसी अच्छी चीज़ का नज़र आती है, फ़ायदा देने वाली चीज़ नज़र आती है, तो आपने इस कारोबार को शुरू कर लेना है जो आप कारोबार करना चाहते हैं। अगर इसमें कोई आपको नुकसान देने वाली चीज़ नज़र आती है, बुरी चीज़ नज़र आती है, तो ये कारोबार आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा। अगर अच्छी चीज़ नज़र आए तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सफ़ाती नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आपने रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर एक एक मरतबा दरूद पाक। अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या नाफ़िउ। एक मरतबा फिर सुन लें,
یا نافع، اس کو آپ نے پڑھنا ہے روزانہ جب تک آپ کاروبار شروع نہیں کر لیتے۔ انشاءاللہ ان دونوں وظائف سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دوسرے مسلمانوں تک شیئر کر دیں صدقے کی نیت سے۔ اچھی بات بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔